नमस्कार, मैं रूपा रजक सत्यनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 2 सितंबर 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है विज्ञान और आस्था के बीच अभियान, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं विज्ञान और आस्था की। ये दो ऐसे कड़ी हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग है। विज्ञान आस्था को नहीं मानता, आस्था विज्ञान को नहीं। राजनीति में मजहबी देश के किसी भी हर क्षेत्र में आज मजहब समाया हुआ है, परंतु अब विज्ञान भी मजहबी की कायदों से या हदों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजनीति में मजहब है, अर्थशास्त्र में मजहब है और भूगोल तो मजहबी आधार पर ही रचा गया है, लेकिन अब विज्ञान भी मजहब की हदों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यथा राजा तथा प्रजाशाली बात हो रही है। जिस देश का पंत प्रधान तमाम फैसले मजहबी बुनियादी पर लेता हो, उस देश का विज्ञान मजहबी छाया से मुक्त कैसे हो सकता है। ये तमाम बातें मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में ही कह रहा हूँ, एक अधर्मी या विधर्मी के रूप में नहीं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक आदित्य L1 की तैयारी में लग चुके हैं। लगना भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान संतुष्टि का नहीं, सतत अन्वेषण का दूसरा नाम है। चंद्रमा पर हमारी मशीनें उतारने के बाद उन्हें सूर्य की ओर भेजना हमारी जिज्ञासा का घोतक है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन इस नए अभियान का आगाज जिस तरह से पूजा पाठ के साथ हुआ है, उसे देखकर मुझे तो हैरानी होती है। किसी वैज्ञानिक का धार्मिक होना बुरी बात नहीं है, किंतु उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भयभीत करता है। सूर्य के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भारत पहली बार मिशन लॉन्च कर रहा है। इसकी सफलता के लिए इसरो को प्रमुख एस सोमनाथ ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के चांगलंबा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूरा देश इस तरह के अभियानों की कामयाबी की कामना करता है। इस तरह के अभियानों में पूरे देश को पैसा देना पड़ा और पूरे देश का पैसा लगा। इसलिए सवाल उठता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी वैज्ञानिक अभियान की कामयाबी के लिए किसी एक धर्म विशेष के इष्ट की पूजा अर्चना क्यों की जाए। क्या इस अभियान को हमने धर्म के आधार पर हाथ में ले लिया है? क्या इस अभियान की कामयाबी के लिए दूसरे धर्मों को मानने वालों की आस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है? क्या इस अभियान में किसी एक धर्म के लोगों का ही पैसा लगा है? मुमकिन है कि इस तरह के सवाल जब खड़े किए जाएंगे तो नेताओं से लेकर देश के वैज्ञानिक तक या तो कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे या फिर तिलमिलाकर आए बाय बकने लगेंगे। हमारे यहाँ अरसों से यही होता आया है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता तो हम या तो कुतर्क करने लगते हैं या फिर प्रश्नकर्ता को अराष्ट्रवादी, अधार्मिक, अनैतिक बताकर उसके पीछे सवाल की निंदा करने लगते हैं। पिछले दिनों मैं आज़ादी के पहले के एक वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल रायचंद के बारे में एक व्याख्यान सुन रहा था। उन्होंने भी वैज्ञानिक होते हुए भी अपनी पुस्तक हिंदू रसायन कहकर लिखा है, जबकि राय साहब कहते थे कि स्वीविज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है किंतु आज़ादी नहीं। राय गांधीवादी थे, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान थे। उन्होंने भारतीय रसायन विज्ञान की बात नहीं कही थी, वे हिंदू रसायन ज्ञान की बात करते थे। राय साहब आज़ादी के पहले वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्हें ये आज़ादी की थी वे अपने विज्ञान को हिंदू कह सके। संविधान, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश ने एक संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता को अपना धर्म अंगीकार कर लिया है, तब 76 साल बाद देश के वैज्ञानिक अपनी खोज को हिंदू मुसलमान कैसे बना सकते हैं। मैं इसरो के वैज्ञानिकों का मुरीद हूँ। हमारे ग्वालियर में जन्मे वैज्ञानिक इसरो के शीर्ष पदों तक पहुँचते हैं। आजकल वे नीति आयोग के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें भी मैंने कभी इस तरह का आचरण करते नहीं देखा। एक वैज्ञानिक का आचरण एक वैज्ञानिक जैसा होना चाहिए, न कि एक पंडे मौलवी जैसा। वैज्ञानिकों के इस कदम की सराहना भी की जाएगी और आलोचना भी। आलोचक संख्या में बहुत कम होंगे, क्योंकि धर्म की आलोचना करना आजकल महंगा सौदा है। मैं जन्मना हिंदू होते हुए भी वैज्ञानिकों के इस आचरण को अवैज्ञानिक और गलत मानता हूँ,
क्या हमारे वैज्ञानिक हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई होकर खोजे जाते हैं या खोज करते हैं? उत्तर आएगा शायद नहीं। हमारी सरकार आजकल ऐसा ही करती है। भारत की दंत कथाओं और साहित्य में मनुष्य ही नहीं, गिद्ध तक जिज्ञासु हुए हैं। रामचरितमानस में सबसे पहले संपाति और जटायु ने आदित्य L1 अभियान शुरू किया था। इस कोशिश में हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वे अपने पांख जला बैठे। संपाति और जटायु ने गलती ये की कि वे खुद उड़कर आदित्य के नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर बैठे। उनके पास कोई मानव रहित यान या अभियान भेजने की विधा शायद न रही हो। सूर्य के ताप से अपने पंख जला बैठे गिद्ध बंधुओं का उपचार चंद्रमा नाम के ही एक ऋषि ने किया था। हमारी कामना है कि हमारे आदित्य L1 के पंख न जले, वो कामयाब हो और जिस लक्ष्य के लिए इस अभियान को हाथ में लिया गया है वो भी कामयाब हो। हमें अगर विज्ञान की ध्वजा में धर्म की ध्वजा ही जोड़ना है तो बेहतर है कि हम अपने 73 साल पुराने संविधान को समुद्र में या गंगा में विसर्जित कर दें और एक नया संविधान गढ़ लें, जैसा कि नागपुर वाले चाहते हैं। संयुक्त सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी आहुति किया है। सरकार के पास दोनों सदनों में पूर्ण समर्थन भी है, इसलिए संविधान को आसानी से बदल जा सकता है और बदला जा सकता है। सरकारों को चाहिए कि वे इसी तरह के आचरणों को प्रोत्साहित न करें। कोशिश करें या तो उनके आचरण में सर्वधर्म संभाव हो या फिर धर्म सरकार का नहीं, व्यक्ति का ही आचरण बना रहें। हम अपने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, कलाकारों और मनीषियों का समादर इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे धर्म से ऊपर उठकर आचरण करते हैं। उनके लिए धर्म से बड़ी मनुष्यता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से लेकर पंडित रविशंकर तक इसका उदाहरण है। हमारे नेताओं ने भी 1980 से पहले कभी राजनीति के रथ पर धर्म ध्वजाएं नहीं फहराए हैं और नहीं लगाए हैं। 1980 से पहले राजनीति रथारूढ़ थी भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जीप का इस्तेमाल होता था। जिस देश में हम रॉकेट को बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जाने के चित्र दिखाकर अपने पूर्वज नेताओं को कोसते हैं, उसी देश में हम ये नहीं दिखते हैं कि हमारे नेता 8,500 करोड़ रुपए के विमान पर भी चलते हैं और कोई उन्हें नहीं रोकता। बहरहाल ये विषय भी भटकना होगा, इसलिए वापस अभियान आदित्य L1 पर आते हैं। जब आप ये आलेख पढ़ रहे होंगे तब इस अभियान का आगाज हो चुका होगा। हमारी ओर से बधाई। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।